पालन करना और उसको बरकरार रखना, ये हर एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का और खासकर जो जनता द्वारा चुने गए हैं, जो उस सदन के हिस्से हैं, उनकी तो नैतिक जिम्मेदारी है। परंतु उसको ताड़-ताड़ किया गया। जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से लेकर और लगातार लोकसभा की कार्यवाही पर बिना किसी बात के रोकथाम करने की विपक्ष के सांसदों ने जो कोशिश की है, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पीकर का पद गरिमा का पद है। स्पीकर के पद की एक अपनी अलग तरह का सम्मान है, उसको भी ताड़-ताड़ करने की कोशिश की गई। स्पीकर साहब के कक्ष में जाकर जो विपक्ष के सांसदों ने हरकतें की हैं, शायद दुनिया के किसी संसद में ऐसा दृश्य हमें देखने को नहीं मिला होगा। हमारी लोकसभा की बहुत गरिमापूर्ण इतिहास है। मुझे आश्चर्य होता है जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, उनके कपड़े का पहनने का आप अंदाज ही देखिए, कितना कैजुअल वो लोकसभा को ले रहे हैं। वो जिस ढंग से बर्ताव कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ये आपत्तिजनक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये फिर स्थापित होता है कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेता केवल भ्रष्टाचार और अपनी ऐशो आराम के लिए राजनीतिक मंच का उपयोग करना चाहते हैं, लोकसभा का उपयोग करना चाहते हैं। आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास राजनीतिक समझ नहीं है। और ये बात सही है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। लोकसभा में किसी सांसद के बर्ताव की गूंज पूरी दुनिया में फैलती है, और यदि आप इतनी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करेंगे तो राहुल जी, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य है। मैं कहता आया हूं, जिसको हिंदुस्तान में रहना है उसको वंदे मातरम गाना ही होगा। वंदे मातरम ये हम सबका सम्मान है, ये हमारा मान है। और वंदे मातरम के गायन के माध्यम से जहां हम एक और इस देश की एकता अखंडता को कायम रखने का संकल्प लेते हैं, तो दूसरी तरफ हम हजारों लाखों उन क्रांतिकारियों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। वो लोग जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वो देशद्रोही है। उनको हिंदुस्तान में रहने की कोई अधिकार नहीं है। खाएंगे यहाँ का और गाएंगे कहीं और का, ये नहीं चलेगा।